नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 954वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, इंग्लिश पढ़ते समय अगर अटकते हैं या फिर लंबे लंबे लेटर्स को देख के डर जाते हैं कि उच्चारण कैसे होगा, वॉवल्स कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में 11 लेटर वाले वर्ड जो शुरू होंगे एल से, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आप जानकारी रखिए। ये अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं आपको आपके इंग्लिश पढ़ने और के बीच का एक बहुत बड़ी दीवार है। अल्फ़ाबेट, जी हाँ दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट को कह सकते हैं बहुत ही साधारण शब्दों में कि 26 लेटर जिसे ABCD के नाम जाना जाता है, लेकिन लोग आज भी इसे जो है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि दोस्तों इसे 64 तरह से, जी हाँ 64 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। अब ये 64 कैसे हो गए ये आप समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ 3 तरह से आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। पहला कि दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो मैं बेसिक बात करूंगा जो कि 50% एरिया आपके यानी कि इस वीडियो का 50% कवर करेगा बेसिक बातों को लेकर। दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो है प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि मैं बताऊंगा, जो कि मेरे साथ आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप 30% समझें। और जो बचता है तीसरा, जो कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस की बात होगी, यानी आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ये ज़रूरी है। इसलिए इसको 20% माने, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है और ये चीज़ है प्रैक्टिस। ये मेरे साथ आप करेंगे तो जिनको तुरंत सीखना है वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है। तो 100% इस तरह से हो जाएगा, कवर अप का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि जो हमारा ये 26 लेटर है उसमें 5 जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वॉवेल होता है, और डबल ओ के साथ, जी हाँ डबल ओ के साथ इसको पढ़ने का कुल उच्चारण करने का तरीका जो है 23 तरह से, यानी कि 23 अलग तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट के लेटर। जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो होता है ये आप अच्छी तरह, भली बात है, ऐसे भी लोग समझते बूझते हैं, है ना। और लेकिन फिर भी इसका पढ़ने का तरीका 41 तरह कह सकते हैं कि ये 2 गुना है। जी हाँ, 21 गुने 42 हो जाता है, जो कि 2 गुना है। और तो कहीं ना कहीं ये इजी है, लेकिन ये 5 गुना है, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं 5 × 5 यानी कि 25 के आसपास ये कहीं संबंधित है 23। तो 5 गुना अलग तरह से पढ़ा जा रहा है। इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहीं ई देखिए, ई जो है, ई को 5 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ए को 4 तरह से, आई को 5 तरह से, है ना, ओ को, यू को 4 तरह से पढ़ते हैं। ये पढ़ने का तरीका है। आप कितने तरीके जानते हैं? अगर एक भी तरीका अगर आप मिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप उस वर्ड को नहीं पढ़ पाएंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों, ये वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला होता है, संख्या 50 है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। कुछ और भी लेट है वर्णमाला के अलावा, लेकिन ईजी है। अब देखिए ये कैसे, स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर 50 हो जा रहा है। अब ये इंग्लिश में हिंदी सीखने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, हिंदी इसलिए सीखना है क्योंकि हिंदी के कुछ शब्दों को इंग्लिश में इस तरह से लिख दिया जाता है कि पता भी नहीं चलता है कि ये हिंदी के शब्द है या इंग्लिश के शब्द है। क्या किया गया कि हिंदी के शब्दों का अंग्रेजीकरण कर दिया गया, और ये अंग्रेज़ों ने अपने सुविधा के लिए किया। अब हम लोग को अभ्यस्त है। अब हम लोग जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं कोई व्हाट्सअप पे, तो कैसे लिखते हैं? इंग्लिश थोड़ी लिखते हैं, हिंदी का इंग्लिश लिखते हैं। हिंदी का इंग्लिश, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी टेक्स्ट मैसेज हो किया जाता है, लिखा जाता है, तो ज़्यादातर आप देखते हो कि यही तरीका है, हिंदी से अंग्रेजी करके लिख लेते हैं ताकि लोग समझ जाएं इस तरह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वर्णमाला की ही बात करेंगे दोस्तों। वर्णमाला का पहला संख्या, यहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए एक छोटे से तरीके से मैं बताऊँ कि कैसे आप समझ जाएँ। जो गैर हिंदी भाषी है, हो सकता है आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा, आपको स्वर नहीं पता हो, उसका उच्चारण नहीं पता हो, तो ये भी जानना जरूरी ही है। नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे आप? ये देखिए, अ, आ, ई, ऊ, री। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, ओ के बाद अन, अ। यहाँ मात्रा चिन्ह देखिए, अ का कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का इस तरह से होता है,
री ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए ए बोलते हैं तो ऐसे होगा, ए के लिए इस तरह से, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए दो चिन्ह है कि ये है कि ये चंद्रबिंदु का अनुनासिक। उसके बाद अ है, ये अ के लिए है। दोस्तों मैं यही सलाह देता हूँ कि आप तो पहले जो अ से लेकर अ तक उसके अनुसार अंग्रेजी याद करें, फिर उसी के साथ जो अ से लेकर अ तक उसका मात्रा चिन्ह को याद रखें और उसके साथ अंग्रेजी याद करें, क्योंकि आपको मात्रा चिन्ह से जुड़े हुए शब्द ज़्यादा मिलेंगे, ये स्वर के डायरेक्ट स्वर से कम शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल है, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए ऊ, बड़ी के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये तीन है, तीन को आप अच्छे से, तीन को बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपको याद करना होगा, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसी का इस्तेमाल करते समय गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए, चलिए बेसिक समझते हैं। अगर लिखते हैं आम, तो आम में आप देख रहे हैं कि क्या है, आम का विस्तार करेंगे तो भी फिर देखिए प्लस आ, और देखिए आ है प्लस म प्लस अ है, आम, ये आम लिखा हुआ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ राम, राम मैं लिख दूँ तो क्या है, रा, देखिए रा का जो आकार है ये अ के रूप में यहाँ पर सिंबॉलिक है। ठीक है, प्लस जो रा लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो ये र प्लस आ करते हैं तो ये कि यहाँ पर आ गया रा, फिर देखिए म प्लस अ किया गया, तो इस तरह से राम लिखा गया। इंग्लिश क्या कितना इजी है, आप क्या समझ सकते हैं। जैसे देखिए आम के लिए डबल ए एम आम, और राम के लिए आर, और डबल ए की जगह सिंगल ए लिखेंगे तो ए हो गया राम। अगर बड़ी के जगह छोटी भी लिखते हैं, जैसे एक लिखते हैं सीता, सीता, ठीक है, अंग्रेजी क्या लिखते हैं, SITA, है तो बड़ी, बड़ी की जगह इस तरह से डबल ई लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोटी ई का आई लिख दिया गया है, सीता, है ना। लिखना रहता, मान लीजिए लिखना रहता सूरज, ठीक है, या सूर्य ही लिखते हैं, सूर्य, क्या करते हैं, एस बड़ी उकार है ना तो डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य ऐसे लिखते हैं, सूर्य। क्यों, आखिर बड़े ओ की जगह सिंगल छोटी क्यों लिख रहे हैं, बड़ी की जगह जो है आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा में अब चल रहा है, बड़ी की जगह छोटी। जैसे मान लीजिए लिखना है कृष्ण, कृष्ण, तो क्या करते हैं, री के लिए क्या होता है, री है यहाँ पर, उसके लिए आर आई हो गया, तो सिंपल तरीका है KRISHNA, कृष्ण, है ना, कृष्ण लिखा गया। अब समझ रहे होंगे अच्छी तरह से हमारी बात को, मैं फिर से इसको दोहराऊंगा, लेकिन पहले आप व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन दोस्तों संख्या 36 है, 36 व्यंजन आधे अक्षर कहे जाएंगे, और नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ देख रहे हैं वो भी आधे उससे व्यंजन का अंग्रेजी है। ये सब अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों ने इसका विस्तार किया है, जो शब्दों के जो भी शब्द हैं, जो भी हमारा व्यंजन है, उसके अनुसार जो मिलता जुलता उच्चारण हुआ, उनके समझ में जो आया उन्होंने कर दिया। लास्ट ये तीन जो है संयुक्ताक्षर है, ये दो अक्षर से, ये दो अक्षर से, ये दो अक्षर से मिलकर बने। जैसे अक्षर, तो KSH को अक्षर बोलते हैं, TR को त्र बोलते हैं, और GY को बोलते हैं। यानी कि अक्षर में क भी है, श भी है, त्र में त भी है, र भी है, ज्ञ में ग भी है, और ग भी और य भी है, ये हमारा अक्षर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंगा संस्कृत के शब्दों के लिए है, ज़्यादातर मिलता है, हिंदी में नहीं मिलते हैं, यहाँ भी संस्कृत शब्दों में मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे याद ना करें, इसको याद ध्यान में रखें। उसके बाद ये तालाबश, तालाबेश, जिसको तालिश, अलग अलग नाम से लोग उच्चार करते हैं, लेकिन याद रखिए तालाबेश शुद्ध उच्चारण है, मूर्धन्य श, और ये है दंत स। ये जो है दोस्तों इसके लिए यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया गया, व के लिए भी है, W भी है। अब ये व्यंजन का क्या खेल है, व्यंजन क्या, ये अक्षर क्यों नहीं है, तो दोस्तों किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिले, स्वर की संख्या है 14, जब कोई स्वर मिले तो वो एक अक्षर बनता है। इस अक्षर में इसी तरह के अक्षर को, स्वर व्यंजन के सहयोग से बना हुआ अक्षर को 20 अलग अलग अक्षर को जोड़ेंगे तब ये शब्द बनेंगे, ठीक है। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, है ना। अब चलिए मैं बताता हूँ। जैसे क है, क इसके लिए आदि व्यंजन है, व्यंजन में अगर अ जोड़ते हैं तब हमारा क्या अक्षर मिलता है, क।
अगर आ जोड़ते हैं तब भी मिलता है का, अ जोड़े तो क, आ जोड़ते का। अगर ओ जोड़ दें तो हो जाएगा को, अगर अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा क, यानी मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी हो गया। अब उसी के अनुसार अगर मान लीजिए कि के प्लस ए रहे तो क, अगर के प्लस ए यू रहे तब क, के ए यू क, है ना। अब चलिए कुछ शब्द को लेके चलते हैं, समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर ये तो अंग्रेजी वर्ड है। कंप्यूटर क्या अंग्रेजी वर्ड है। अब इसके लिए इंग्लिश के वर्ड को आपको याद रखना होगा। जैसे कम, COM कम, प्यू और TER टर, ये है अंग्रेजी वर्ड कंप्यूटर। अगर आप इसका, अब ये है हिंदी वर्ड नहीं, ये इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में लिख दिया गया, ठीक है। अब ऐसे लिखते कम या सी से लिखते तो मान लीजिए दो तरह से लिख सकते थे, KAM कम, PU पू और TAR टर, ऐसे करते हैं आप जनरली। यस कहते CAM, ठीक है, PU बड़ी है, डबल ओ भी लिख सकते थे, TAR। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसका एक वर्ड है, एक अंग्रेजी का वर्ड है। लेकिन मान लीजिए लिखते हैं पलंग, चलिए पलंग लिखते हैं, पलंग लिखते हैं। अब ये पलंग जब लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कैसे, पलंग, है ना, PALANG पलंग। अब मान लीजिए लिख रहे हैं अलंग, नहीं मान लीजिए, चलिए कुछ और लिखते हैं, चलिए संस्कृत से लिखते हैं, संस्कृत, संस्कृत एक अक्षर है संस्कृत। मान लीजिए लिखते हैं गणित, नहीं गणित नहीं लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जितना इजी एग्जाम्पल रहेगा, उदाहरण रहेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये मान लीजिए मुझे लिखने नहीं आता, आपको लिखने नहीं आए, तो कैसे कर लिखेंगे पता है। कोई भी हिंदी के कोई शब्द को लिखने नहीं आए आपको, तो आपको करना क्या है कि व्यंजन और स्वर पे जो हिंदी का अंग्रेजी है उसको याद रखना होगा, उसका दिमाग रखना होगा। अगर मात्रा चिन्ह के साथ याद है तो और अच्छी बात है, नहीं मात्रा चिन्ह याद रहे तो आप ऐसे करेंगे। जैसे देखिए स, अन के लिए क्या करते हैं, अन कर देंगे, स प्लस अन हो गया। फिर देखिए फिर स, उसके बाद देखिए क यानी आधा क, री हो गया। फिर देखिए त, फिर इसमें जोड़ दी अ, संस्कृत, संस्कृत। अब ये ऐसे लिखेंगे तो आपको किसी भी शब्दों का लिख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको मात्रा चिन्ह पे अपना पकड़ बनाना होगा, ताकि आप इस तरह से ये समय शुरुआती में तो करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पर डिपेंड न रखें, सीधा डायरेक्ट आप आ जाएं अपने मात्रा चिन्ह के साथ। जैसे हिंदी लिखना है तो ह, ठीक है, ह प्लस बड़ी छोटी है ई प्लस न प्लस द और प्लस बड़ी है हिंदी, ये हिंदी लिखा गया। कैसे लिखेंगे तो देखिए संस्कृत के लिए एस, अन के लिए AN, फिर एस, क के लिए के, री के लिए RI और टी के लिए त। लास्ट में ए के लिखने की आवश्यकता नहीं होती हिंदी से अंग्रेजी करते समय, अगर सिर्फ अ है तो। अ के अलावा कोई भी स्वर रहेगा तो लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ह के लिए H, आई के लिए छोटी के लिए आई, एन से न, डी से द, है ना, और बड़ी कार के लिए डबल ई न लिखकर, बड़ी डबल ई होता है इसका, न लिखकर आई का इस्तेमाल करते हैं हिंदी। ये सब लिबर्टी ली गई है, आप भी ले सकते हैं, आपको भी लेना ही होगा। समझ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कॉन्सोनेंट को भी समझिए। 21 लेटर वाले इस कॉन्सोनेंट का उच्चारण जो है 41 तरह से किया जाता है। यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए और समझ में आएगा, अच्छी बात है। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं यहाँ समझा दूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। जैसे सी को क भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं। अब सी को भला स कब कैसे बोलेंगे, तो देखिए सी के साथ जब आई रहे, सी के साथ जब ई रहे, है ना, तब सी को स बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, आप समझ लीजिए। जैसे CIRCLE सर्कल, CI को स बोलते सर्कल, या पुलिस देखिए POLICE, इसमें सी को स बोलते पुलिस। उसके अलावा क के लिए तो सी के है ही, सी से क है, के से भी क है, या CA से क, CK से क, Q से क, QU से क।
यहाँ भी का समझ लीजिए। तो इससे क्रोम, कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वेंट, क्वीन, है ना, बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। उसके बाद देखिए डी को ड तो बोलते हैं, डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं। इसके जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे गॉर्जियस, गॉर्जियस, इसमें वही उसका बोलते हैं, पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में, गॉर्जियस। उसके बाद आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। जैसे गुड़, आर को ड़ भी बोल रहे हैं, गुड़। उसके बाद दोस्तों एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। ज कब बोलेंगे, इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। इसके अलावा ई एस से भी ज होता है। जैसे सूज, ये इसको क्या बोल रहे हैं, ज बोल रहे हैं ना, ज, सूज। या आप बहुत सारे लॉस आप देखेंगे वर्ड्स में ज का उच्चारण होता है एक हमेशा, हमेशा। जी हाँ दोस्तों। इसके टी को ट त बोलते हैं, च सा बोलते हैं। च सा कब बोलेंगे, जब टी आई को देखिए, जब टी आई किसी वर्ड में रहे तो बोलेंगे श, और टी यू रहे तो बोलेंगे च। एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसे टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, टी आई ए को बोलते हैं सी ए। उसी तरह सन के लिए, चर के लिए, टी यू के लिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। सन से कंडीशन एक्शन, सी एल से एसेंशियल, सी ए से इनिशिएट, चर से फर्नीचर नेचर, एक्चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, बहुत सारे वर्ड बन गया। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स, चाहे फॉक्स हो, कुछ भी बना लीजिए। लेकिन जब वर्ड मीनिंग कभी कभी ई एक्स से मिलता है, तब भी जैसे ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हुआ तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ई एक्स को एक्स पढ़ रहे हैं, एक्सक्यूज। लेकिन कभी कभी ई एक्स को ही एग्ज उच्चारण करते हैं। जैसे एग्ज करेंगे तो ई एक्स ए एम, एग्ज़ाम, ई एक्स ए एम क्या होगा, एग्ज़ाम, क्या होगा, एग्ज़ाम। तो ई एक्स का उच्चारण दो तरह से होगा, एक्स रूप में, एक्स के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ये। अब देखिए दोस्तों, अगर जिनको भी इंग्लिश पढ़ने में असुविधा हो रही है तो यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल आ रहा है, और दूसरा जो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख लें कॉपी पे, और इसको कोई भी वर्ड मीनिंग जब देखें तो उस वर्ड मीनिंग में इन पार्ट को खोजने का आप प्रयास करें। पहला, उसका उच्चारण जो लिखा हुआ, जैसे आप ये वर्ड मीनिंग में, ये मान लीजिए इस वर्ड मीनिंग में ये दिख गया, मुझे नहीं आ रहा पढ़ने, तो यहाँ से मुझे पता है कि ये याद कर ले, मैंने किया हुआ, टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी यू आर को चर बोलते हैं, ये चुअल है, ये प्रो है, ये शन है, जन है, लॉजिटिव, इज, सी ए, टेड और एज। उसी तरह देखिए यहाँ पर एन, कन, कम, अर, टेंट, अल, सी ई एल, सिव, एंस, 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 एन, एन और एस्ट। बहुत अच्छी तरह से समझ, इसको याद कर लीजिए। अब कोई भी वर्ड मीनिंग मिलेगा तो आप खोज लेना है। जैसे यहाँ देखिए नेशन में ये सन है, इसेंशियल में यहाँ देखिए सी एल भी है, और यहाँ ए सी एन सेन भी है, एम ई एन मेन, टी एन टेन, एच ई एन हेन है, तो यहाँ पर शेन भी है। दो पार्ट हो गया, इसेंशियल। नेचर का चर देखिए यहाँ पर आ गया, फैक्चुअल का चुअल आ गया, है ना। एफ ए सी ही तो नहीं पढ़ पाए, बल्कि टी यू एल तो पढ़े, चुअल। पी आर ओ को प्रो पढ़ेंगे, प्रो, एस आई एन को जन बोलते हैं, प्रोविज़न। यहाँ देखिए इंटरमिशन, तो यहाँ पर एस आई एन को शन बोलते हैं, यहाँ पर शन बोल रहे हैं, यहाँ जन बोल रहे हैं, है तो स्पेलिंग एस आई ओ एन ही है ना, तो सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग। ये कैसे पता चलेगा कहाँ सन कहाँ जन? तो दोस्तों ये आपको अधिक से अधिक वर्ड्स को सुनने होंगे। अगर वर्ड्स आप सुन लेते हो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर और ही पार्ट है, जैसे इन पार्ट है, टर पार्ट, अर लगा, ठीक है, टर पार्ट हो गया, सिर्फ एम आई एस ही तो पढ़ना था। इंटरमिशन, अब देखिए इकोलॉजी है, तो इको एक पार्ट हो गया, जो कि आप इसको इको से इकोलॉजी, इकोनॉमिस्ट, इकोसिस्टम, है ना, ये बहुत सारे वर्ड है। इकोलॉजी भी पार्ट हो गया। यहाँ एक भी एक पार्ट है, टिप भी एक पार्ट है, जो टिप है। आई इज पार्ट है, तो सिटीज हो गया, ड्यूटीज हो गया। देखिए यहाँ पार्ट इनी, इन भी पार्ट हो गया, टी आई ए सी ए भी हो गया, टी डी टेड भी हो गया। तो इनिशिएटेड, टेड भी एक पार्ट है जो यहाँ इधर है, एज भी एक पार्ट है, जैसे लिंकेज, पैकेज, है ना। यहाँ देखिए कन एक पार्ट है, ई आर के एम क्या लगा तो मर पार्ट हो गया।
टी ई आर टर का टर हो गया, सी एम कम हो गया, डब्ल्यू के साथ लगा तो वर हो गया। फिर देखिए टी एन टी टेंट हो गया, आई एम इम हो गया, इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए यहाँ टी एन को बोलते हैं सन, आई एल कॉल, दो पार्ट यहाँ हो गया, यहाँ ई एल पार्ट हो गया। फिर सी को देख रहे हैं तो एस आई बी सी भी देखिए, और सी एम कम देखिए, कम प्रीहेंसिव, चार वर्ड मिलके एक वर्ड बन गया। फिर देखिए एन सी एन से टी लगा टेंस हो गया, इम हो गया, अपो हो गया, इम्पॉर्टेंस। ई एन सी एन से एस लगा सेंस हो गया, पी आर ई प्रे हो, पी आर ई को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, एस को यहाँ जा बोला गया। तो प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, ए एन को एन बोलते हैं, आर लग गया तो रेन, ए जी लिख देते हैं तो अगेन हो जाता है। टी एस ई एस टी को वेस्ट बोलते हैं, तो वी लगा तो वेस्ट, आर लगा तो रेस्ट, टी लगा देते हैं तो टेस्ट, नेक्स्ट, कई वर्ड बनते हैं। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट भी नोट करना होगा उसी तरह आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक बार ला रहा हूँ ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिए ये जैसे ओ डब्ल्यू को क्या क्या बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं। यहाँ पर एल ओ डब्ल्यू में ओ को उच्चारण ओ के रूप में हुआ है, ओ डब्ल्यू को ओ तो हो गया लो। यहाँ पर एन ओ डब्ल्यू हो गया तो हो गया नाउ, नाउ या नो। ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे ए वाई को ए, जैसे एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। अब देखिए ए टी को बोलते हैं एट, तो एम लगा तो मैट, आर लगा तो रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा तो डैट हो गया। ए टी को एट बोलते हैं, जैसे सी लगा केट, आर लगा तो रेट, एम लगा तो मेट। अब देखिए पी आर ई को बोलते हैं प्री या प्रे, प्री या प्रे। तो मान लीजिए पी आर ई को मान ली प्री बोलते हैं, तो एक वर्ड बन गया प्रीफिक्स। अगर प्रे के रूप में उच्चारण होगा तो प्रेजेंट, ये समझ में नहीं आपको आएगा कि कहाँ क्या बोले, अगर आप कुछ नहीं जानते तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ना होगा और तरीका खोजना होगा। मान लीजिए प्री को प्रे पढ़ते हैं तो प्रेफिक्स आपको लगा, खुद लगा, क्योंकि अब तक दोस्तों समझ में आ जाता है, दिमाग समझ जाता है कि ये गलत पढ़ रहा है, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये नहीं होगा। अब यहाँ मैं गलत पढ़ता हूँ, प्रेफिक्स प्रीजेंट, आपको लगेगा कि नहीं भाई गलत है, फिर मैं पलट के पढ़ूँगा प्रीफिक्स प्रेजेंट, तो लगेगा अब सही पढ़ रहा हूँ। वो आपका दिमाग खुद ब खुद बताने लगेगा दोस्तों। जैसे सिक्स सेंस होता है ना, वो सिक्स सेंस यहाँ पर काम करने लगता है। फिर देखिए ओ यूज को आस बोलते हैं, आस है, कन भी है, सी वाले को कल बोलते हैं, चर भी है, दो पार्ट है। हाई जिस टू काइट बोलते हैं, आइट बोलते हैं, एन लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट। यहाँ पर देखिए ए सी एक है, ई डबल को एस बोलते हैं, तो सी लगा सेस हो गया, डी के साथ रहता है डी ई डबल एस डेस, एन के साथ रहता है एन ई डबल एस नेस, एल ई डबल एस लेस। फिर एल के है, इसे वॉक में एल जो है साइलेंट है, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, एम लगा तो अम्माऊ हो गया। उसके बाद एस सी यू आर को श्योर बोलते हैं, तो ये देखिए श्योर है। टी आर आई को ट्री बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर कंट्री, एक कन भी है, ट्री भी है, कंट्रीब्यूटेड। इको हो गया तो इको हो गया, ये लॉजी हो गया। ई आर एन कॉन्ट बोलते हैं, सी लगा तो सन हो गया, और सी यू एन को कन बोलते हैं, तो कंसर्न। ओ डबल कुक बोलते हैं, टी लगा टुक, एल लगा लुक, एल वाई को ली बोलते हैं, तो ऑनली हो गया, ऑनली। कन्फर्मली, बहुत सारी जगह लिया था, ली का मतलब होता है कि एडवर्ब, या उसको एडवर्ब वर्ड इंडिकेट करता है। सी ओ को कब बोलते हैं, ऑपरेशन, सन ये हो गया। जैसे इंग जो है एक्शन वर्ड में या नाउन वर्ड में आते हैं, जैसे गोइंग, डांसिंग, कमिंग, लाफिंग, कोई सा सी ई कहीं दिख जाए, सी आई कहीं दिख जाए तो स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सी है, स पढ़ देंगे। एल एम से, एल एम में एल जो है साइलेंट है, उच्चारण काम हो रहा है। डी जी में ज, डी साइलेंट है, डी जी को ही ज बोलते हैं। जी एन में जो है जी साइलेंट है, एन का उच्चारण शाइन। चलिए अब कुछ और बचे कुछ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब सभी इंपॉर्टेंट, सभी को अच्छे से याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कहाँ से। ई एन टी को एंट बोलते हैं, एंट, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ई एम को एम बोलते हैं, इम, तो एम्प्लॉयड। ए बी को एबल बोलते हैं, जैसे टी लगा टेबल, सी यू एम कम, कम्फर्टेबल, डी एस को डिस बोलते हैं, तो डिस कम्फर्ट। सी यू आर को क्योर बोलते हैं, सी यू आर क्योर। प्रोक्योर, ई एन टी को बोलते हैं, एम लगा मेंट, प्रोक्योरमेंट। यहाँ देखिए इम, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, एल लगा लेंस, इम्बैलेंस। ओ एन डी कॉन्ट बोलते हैं, एस लगा साउंड, एफ लगा फाउंड। उसके बाद ओ एन जी को बोलते हैं क्या, ऑन, तो ऑनलाइन,
ऑन गोइंग, ओ एनी वन होता है, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ डी आर आ गया, यहाँ पी आर आ गया, यहाँ टी आ गया, एस टी आता, तब यहाँ ओन नहीं, वन नहीं, ऑन पढ़े, ऑन। जैसे डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा प्रोन, एस टी लगा टोन, एस लगा स्टोन। ई ए को ई बोलते हैं, जैसे एल लगा लिक, टी लगा टी, जी एन को जन बोलते हैं, तो यहाँ जन भी है, री भी है, दो पार्ट है। फिर देखिए ईवल है, तो एस के साथ लगा तो सीवल हो गया, ई एन है, एस के साथ सेन हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स चेंज, एग्ज़ाम। यू एन आई को यूनी बोलते हैं, यूनाई बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल, यूनाइट। तो दोस्तों समझने के लिए फिर से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास डिक्शनरी है, डी फॉर डिक्शनरी, और ये जो है दोस्तों ये हमारे पास एक डिक्शनरी ही है, बुक है। इसके अंदर कम से कम मान लीजिए कि 1,00,000 वर्ड मीनिंग है। अब 1,00,000 वर्ड मीनिंग में क्या क्या रहता है? एक तो वर्ड रहते हैं, ठीक है, वर्ड्स रहता है, और उसका मीनिंग रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, बीच में प्रोनाउंसिएशन रहता है उसका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का स्पेलिंग याद करते हैं, उसका मीनिंग याद करते हैं, उसका उच्चारण याद करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि 1,00,000 2,00,000 वर्ड याद करते रहें? तो बाकी ज़िंदगी तो बस याद ही करते रह जाएंगे, यूज़ कब करेंगे? दोस्तों ये वो तरीका है, ये वो तरीका था 3 स्लाइड में, जिससे कि आप उसी वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अटकेंगे, तब वहाँ वॉवेल जो है, वॉवेल पे पकड़ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे बाकी चीज़ें। दूसरा बात, प्रोनाउंसिएशन तो हो जाएगा, स्पेलिंग भी इससे हो जाएगा। अब जो मीनिंग की बात रहा, तो जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इस पार्ट्स ऑफ वर्ड है कुछ ना कुछ जो पार्ट, चाहे वो प्रीफिक्स पार्ट हो, जी हाँ, चाहे वो प्रीफिक्स हो, और या हो सिर्फ सफिक्स, या हो सफिक्स, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। उन अर्थ को पकड़कर आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए अब जो है दोस्तों, अभी तक जो आपने देखा, अब उन्हीं पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ खोजने का प्रयास करेंगे। उसके बाद समझ में ये आएगा कि भाई वाकई में क्या रिपीटेशन हो रहा है कि बस कहने के लिए बस है। मुझे लगता है कि उन पार्ट्स को याद करके आप 99% पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा गलत सलत सही, लेकिन पढ़ने तो आ ही जाएगा। जब छोटा सा बच्चा भी शुरू में तो तलाता है, मिमिक्री करता है, थोड़ा सा मिमिक्री ही कर लेंगे, हमारे साथ कर लीजिए। मिमिक्री का मतलब है कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोल लीजिए, और या समझ लीजिए, आपके काम आएंगे। जैसे यहाँ दोस्तों अब मैं बोल दूँ, ये इज होता है ना, टी रिटेड होता है, क्या आपने देखा ना पिछले, आपने ई आई को ई बोलते हैं, यहाँ देखिए इज है तो एक ही है। फिर देखिए यहाँ पर एल अल एक पार्ट होता है और एक पार्ट होता है, यहाँ ई आर लगा, टी का टर पार्ट हो, पी आर प्रो आपने देखा ही होगा, आई जी एस टी देखा ही होगा आपने, इंग देखा ही था, ये सब आपने देखा है। तो कहने का मतलब क्या है, ओ यू एस आपने देखा, ई आर देखा, यहाँ भी ई आर देख लीजिए कितना आता है बार बार, ये सब मैंने तो दिया नहीं अपने आप। जैसे ओ यू एस को यहाँ भी आप देख रहे हैं, ओ एन यू वन ओन नहीं देख ही रहे यहाँ पर। तो इसको पढ़िए, जिनको विश्वास है वो हमारे बने रहें और सीखिए, 100 पर गारंटी है। पेट्रोलियम पहला वर्ड है, पेट्रोलियम, यहाँ पर ए पे और यहाँ पर ई के रूप में उच्चारण हुआ, ई ही का, दो उच्चारण अलग अलग तरह से एक ही वर्ड मीनिंग में हुआ, ई का, पे यानी ए, ली यानी ई, पेट्रोलियम, और मिनरल्स, ई आर को आर एन लगा नर, ए एल आर का रल, मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर, ई को ही बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी नहीं बोलते, एनर्जी नहीं, ए, ई को यहाँ पर ए बोला गया, ए, और यहाँ दूसरा ई को आ बोला गया, एनर्जी, ई आर लगा है के साथ, आर के साथ नर हो गया, एनर्जी सोर्स, सी दिख गया, स बोल देंगे, सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ में, एक के बाद ई है तो एक उच्चारण एक रूप में, मेटेरियल्स, ई एल देखिए एस लगा तो ईएल्स हो गया, फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चर में आएंगी जोड़ देंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री
for synthetic textile fertilizer and numerous chemical, एल्कोहल बोलते हैं केमिकल, फिर देखिए इन, इन बोलते हैं इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrence, इंसिक्वेंस बोलते हैं occurrences in India are associated with anticlines and faults trap in the rocks. सी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन, सन आ गया, फॉर्मेशंस ऑफ द टर्टियरी एज इन रीजन, देखिए री भी है जन भी है, रीजन इस लग गया, रीजन्स हो गया, और फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स, इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड द ऑयल बेयरिंग लेयर, एक के बाद ई है, ई आर को बोलते हैं, वाई लगा ईयर, इज अ पोरस, ओ यूज को पोरस लाइम स्टोन, और देखिए स्टोन और एस एन डी सैंड, देखिए लाइम है, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो यहाँ हो गया लाइम, ए स्टोन और सैंड्स स्टोन थ्रू विच ऑयल में, ए वाई को ए बोलते हैं, लगा में फ्लो। दोस्तों द ऑयल, ऑयल इज अ प्री, तो यहाँ प्री को प्रे बोलते हैं, यहाँ प्री नहीं, प्रीवेंटेड नहीं पढ़ेंगे, प्रिवेंटेड। अब बताइए प्रिवेंटेड पढ़ेंगे प्रिवेंटेड, 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 आप बताइए क्या होगा, प्रीवेंटेड या प्रिवेंटेड? अगर प्रिवेंटेड पढ़ेंगे तो आप एक लिख कर बोलिए, ये स्पेलिंग लिख दीजिए, अगर प्रिवेंटेड पढ़ेंगे तो आप दो लिख कर ये करिए, आपको समझ में आएगा कि आप कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्या उच्चारण होगा। अब आगे बढ़े, नन पोरस, वो इसका लेयर में एक बाद ई आर को वाई लगा वर, लेयर्स, अब समझ में आ गया दोस्तों। अब चले 11 लेटर वाले वर्ड्स की ओर और पढ़े, जिनको नहीं पढ़ने तो ला फाउंटेन्स, ला फाउंटेन्स, ला फ्रेनियर्स, ला फ्रेनियर्स, लेजर फोन्स, लेगार्ड, लेगार्डनेस, लेगोमॉर्फिक, लेगोमॉर्फिक, लैग्रेगियंस, लेसिसेशंस, लेसिसेशंस, लेसिजेशन, देखिए सन है, लेजयूनेसेस, लक्षद्वीप, ये हिंदी का शब्द है, हमारा एक यूटी है आइलैंड, उसका भी यहाँ नाम आ गया है, लाला पालूजा, लैलीगेग्ड, लैमार्कियंस, लैमार्किस्ट, लैम्डेसिज्म, देखिए लैम्बर्टिस्ट्स, लैम्बर्टसन्स, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिन्स, लेम्ब्रैंड, लेमलेटली, लेमलेशन, टी एन को बोलते हैं सन, तो लेमलेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए लेमलीकॉन, लेमलीफॉर्म, लेमलॉसिटी, नेक्स्ट है लेमेंटेशन, लेमेंटिंगली, लेमिनरियंस, लेमिनराइड, लैमिनराइजेड और लैमिनराइड, नेक्स्ट है लैमिनराइजेड, ये लैमिनेशंस, लैमिनेशन जो आप समझते हैं, लैमिनेक्टोमी, लैमिनेक्टोमी, लेमिनाइटाइजेज, लैमरगियर,
लैमर्गिया, लैमोट्रीजिन, लैम्पा डायरीज, लैम्प 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 हो गया, यहाँ लैम्प पढ़ लिए एक साथ, और होल्डर एक साथ ही लिखा लिया, लैम्प होल्डर्स, लैम्प लाइटर, ई आर के साथ टी लगा, टर हो गया, लाइट हो गया, टर हो गया, लाइटर्स, लैम्पूनिस्ट, और है लैम्प्रो फ्राई फ्री, ठीक है, और लैम्प्रोफोनी। दोस्तों ये था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वॉवेल पे पकड़ बनाने के लिए आपको वॉवेल के साथ जो है समझ बढ़ाना होगा कि ए को कितने तरह से पढ़ते हैं। जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग में ए को तो ए पढ़ते ही हैं सिंगल उच्चारण, लेकिन ए रहे तो, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में जब ए यही ए आ जाए तो चार अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे मिडिल में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, उसके बाद मास में ए का उच्चारण आ के रूप में, मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में, और मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में। जब भी ए के बाद ई आए तब ए का उच्चारण ए ही होता है। ई को भी चार तरह से पढ़ते हैं, सॉरी 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई और ए। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण ई का उच्चारण क्या हुआ, सी ई स, यानी अ के रूप में, सी ई स अ के रूप में। उसके बाद आई को क्या क्या पढ़ते हैं, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ ई और आई। जैसे पी आई एन, पिन में आई का उच्चारण ई के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल। नेक्स्ट देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं। ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ ओ, है ना। जैसे एस ओ एम ई में सब में ओ का उच्चारण अ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, टोन या स्टोन। नेक्स्ट देखिए यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ यू, वी यू टी बट में यू को अ बोलते हैं, पी यू टी पुट में यू को ऊ बोलते हैं, ट्यून में यू को ई यू बोलते हैं। उसका डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, तो अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं और ओ पढ़ते हैं, और वो भी। जैसे एस डबल एन शून्य में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, फ्लड, और एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर। ये है तरीका दोस्तों पढ़ने का। अब बचा दोस्तों ये हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक लेंगे। वीडियो की संख्या 1100 के आसपास है। अगर आपको पढ़ना है नहीं आता है तो गारंटी है सीखने की। लिखना सीखना चाहते तो भी गारंटी है, भले ही आप स्कूल ना गए हो कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आपको सीखने का जुनून है तो आप जरूर सीखेंगे। बोलना सीखना है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सब कुछ विथ इजी स्टेप्स। एक तो देखिए ग्रामर के रूल रेगुलेशन को आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर हमने सेट कर दिया, तो आप लिख कर ही ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे। और लिखते समय सिर्फ बोल लीजिए तो आपको बोलना भी आ जाएगा। एक साथ रिवीजन, जी हाँ, रिवीजन के लिए कॉपी भी आपके पास बन जाएगी। अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। और ये लास्ट जो है स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। ए ई आई ओ यू डबल ओ पे वर्ड्स मैंने लिए हैं। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों 200 कम से कम 200 ऐसे वर्ड मीनिंग की तलाश कीजिए जो कि अब तक आप पढ़ते आ रहे हो। स्पेलिंग चाहे वो आप भले ही बस नहीं आ रहा तो बस, कार, काउ, कुछ भी तो आ सकता है, डॉग, जो भी आता है आप हल्का भाई सब ले सकते हैं। मैंने लिया आपके लिए बहुत इजी और एक ही तरह के, ताकि समझ में आ जाए। लेकिन मैंने सिंगल मैंने बताया, आप एक साथ अप्लाई करेंगे सारे वोवेल्स को एक ही वर्ड में। और 10 दिन तक, जी हाँ, तो 10 दिन तक आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ने और लिखने आ जाएगा। जैसे कंपनी में ए को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे ए को बोल दे ए बोलेंगे, तब तो कंपनी उच्चारण हो जाता है ना, गलत हो जाता। यानी कंपनी में ए को आ बोल रहे हैं कंपनी, सॉल्ट में ए को आ बोल रहे हैं सॉल्ट, केयर में ए को ए बोल रहे हैं तो ए केयर, मैप में ए को ए बोल रहे हैं तो ए नहीं ए मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण तो अ के रूप में, पी आर पर, एफ ई सी डिफेक्ट में ई का उच्चारण ए के रूप में, उसके पी आर ई प्री, तो यहाँ पर छोटी कर लीजिए बड़ी कर लीजिए, अंतर तो नहीं है। टी एन टेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, एस आई एस आर में आई का उच्चारण
अ के रूप में। फिग में जो है आई का उच्चारण छोटी करिए या इसी को बड़ी ही कह सकते हैं। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, चाहे इसे ही छोटी ही कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है ना उच्चारण में ना लिखने समझने में। आई को आई बढ़ेंगे लाइन में, आई का उच्चारण आई के रूप में। अब एस एन सोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ, ट्रू में ओ का उच्चारण ऊ, और मोटो में दो है, एक के साथ टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में क्या करेंगे, यू का उच्चारण आ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, पुट क्या बोलते हैं, पुट। और ट्यून में यू का उच्चारण क्या करें, यू, ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल होगा, क्या पढ़ेंगे, फ्लड कि फ्लूड। दोस्तों जाहिर सी बात है फ्लड पढ़ेंगे। और यहाँ क्या करें, लुक या लक, तो दोस्तों यहाँ पर लुक पढ़ेंगे यानी ऊ पढ़ेंगे। आप क्या करिए, 200 वर्ड मीनिंग लीजिए, उसको पढ़ना सीखिए। जैसे मैंने बताया वर्ड मीनिंग पहले से पता होना, स्पेलिंग पता होना चाहिए, करेक्ट उच्चारण पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आपको कितना आता था, अब तक आपने कैसे पढ़ा। अगर आप सीख जाएंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है बहुत जल्दी। बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों से जिनको कुछ नहीं आता है नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी तो आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।